चलू अपना सब ई बुझऽ से पहिने ना ई बुझऽ से पहिने सब विद्यार्थी सब मिलके अपना सब ई बुझे छी। ई बुझे से पहिने अपना सबके बुझऽ पड़तै न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के विश्वव्यापी नियम। सबसे पहिलका बात न्यूटन के विश्व गुरुत्वाकर्षण का नियम कथी इहे ने F = g(m1/d)m2/d²। मतलब के परिभाषा है ब्रह्मांड में सब रंग के सबके कॉपी हो सके। मतलब देखियो परिभाषा दूसरा बात हो सके। मतलब बात अतने है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पिंड संगे समानुपातिक होते आ दूरी के गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के वर्ग संगे व्युत्क्रमानुपातिक। कतनो मिला दियो खाली दुइए गो बात है पिंड संगे समानुपातिक दूरी को वर्ग संगे व्युत्क्रमानुपातिक होते। तो देखियो ब्रह्मांड में रहे कोनो दुई वस्तु बीच मान लो एगो वस्तु ई है एगो मान लो एगो वस्तु ई है एगो वस्तु ई है m1 वस्तु ई है m2 वस्तु। हाँ m1 m2 वस्तु है। तो देखियो अई बीच के कथी है d एक दूरी के d से संकेत कर देल के ना। तो अई दुनू में जो गुरुत्वाकर्षण बल जो अथी होते गुरुत्वाकर्षण बल होते मतलब F जे मतलब उत्पन्न होती फोर्स जो उत्पन्न होती ग्रेविटेशनल फोर्स F जो उत्पन्न होती F तो वो पिंड संग कथी होती समानुपातिक के ई ऐसे संकेत करिए कहे कहे प्रोपोर्शनल कहे कथी ना कथी के एक समानुपातिक कहे आ कथी के है मतलब दूरी को वर्ग संग मतलब दूरी को वर्ग संग कथी होए व्युत्क्रमानुपातिक होए। तो व्युत्क्रमानुपातिक के कथी के संकेत करे है 1/d²। ऐसे 1/d व्युत्क्रमानुपातिक का मतलब मैथ में अपना से जब पढ़े चले इसको व्युत्क्रमानुपातिक का मतलब x के व्युत्क्रमानुपातिक कथी होते तो 1/x एहने नहीं होते। व्युत्क्रमानुपातिक मतलब एना हो चले देखियो एहने होते कब तक गेल हिसाब कतर ही बने या देखिए 1/d² 1/d² भेले। देखियो तो अपना से देखियो ई कथी है ई है देखियो ई है 1/d² से दूरी के वर्ग संग दूरी को वर्ग संग दूरी को वर्ग संग दूरी को वर्ग दूरी के वर्ग मतलब d²। आ देखिए दूरी के वर्ग संग कथी होई व्युत्क्रमानुपातिक होई व्युत्क्रमानुपातिक होई से निम्नानुपातिक व्युत्क्रमानुपातिक होई है। अब देखियो एकरा मान लो अपना से समीकरण 1 मान लो समी 1 मान लो। हाँ एकरा मान लो समी 2 मान लो समी 2 मान लो ई तो भले नहीं मतलब सूत्र में जे है इहे बात ई जे कहने है मतलब गुरुत्वाकर्षण बल यही वस्तु बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो फोर्स से उत्पन्न होती है पिंड संग समानुपातिक होते आ ई जो गुरुत्वाकर्षण बल जो उत्पन्न होती है फोर्स उत्पन्न होती है दूरी के वर्ग संग बचकर व्युत्क्रमानुपातिक होती है अतने बात है। आप समीकरण 1 और 2 के मिला दियो समीकरण 1 और 2 ला मिलाओ दा समी 1 और 2 लाई मिलाओ दा अक्षर नहीं बने अपना सब बुझ रहे विद्यार्थी सब 2 लाई मिलाओ दा। हाँ मिलाओ दा आप देखियो तो एफ सेम है सेम है ना। हाँ तो एफ सेम है तो एगो एफ ल लिए। हाँ आ देखिए ई प्रोपोर्शनल सेम है तो एक सीट पर आप कथी देवे ई देवे कथी देवे ई देवे बराबर देवे। आप देखियो तो चाहे देखियो ई तो भ गेले ई तो भ गेले ना। आ देखियो एगो बात के तो एक है एक से जे m1 m2 के गुना जो करब तो कते होते m1 × m2 होते ना। आ नीचा में एक नीचा में कथू है नहीं कथू एक नीचा में कथू है एक नीचा में है d² तो d² धो दिलिए। ये हमरा g देवे ये हम g केला देवे g है अचल राशि g यहाँ अचल राशि हो ई भ गेले प्रमाणित भ गेले। अहाँ के एना के मिलबर नहीं होते तो समीकरण 1 को मान 2 में रख दा समीकरण 1 को मान 2 में रख दा तो समीकरण 1 कथी मिली है तो एफ मिल गए। हाँ तो एफ एगो मिल गए प्रोपोर्शनल मिल गए ये दोनों है तो दोनों के तोड़ देवे समीकरण 1 के मान 2 में रख देवे तो 1 है तो एक जोड़े जब हम अथी जी देखियो एक जोड़े जी ध दियो या अचल राशि लिख देवे अचल राशि हो जी भेले। अ देखिए एक जोड़े m1 × m2 के जो गुना करबे m1 × m2 के d² के गुना करबे तो F = m1 × m2/d² तो होते ना। एक समीकरण 1 के मान 2 में रख दिली तो बुझ गए हमरा मालूम है। आप चलो अपना सो अई में देखियो की है बात देखियो सबसे पहले का बात देखियो अही नियम पर बनते ई जो देखियो दूगो वस्तु है ई दूरी है ना। तो अई में देखियो इहे नियम पर बनते अपना सो कथू नहीं देखियो एगो देखियो कथी कहे जब एउटा वस्तु को देखियो सबसे पहले का बात बुझो अई में प्रश्न कथी सोचते पिंड लाई बढ़ाओ दा कथी होते दूरी लाई बढ़ाओ दा कथी होते। देखियो पिंड लाई बढ़ाओ दा कहलकै तो पिंड लाई बढ़ाओ दा गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ते दूरी लाई घटाओ दा कहते तो गुरुत्वाकर्षण बल घटते इसमें घटते इसमें बढ़ते इसमें देखियो अई में बुझा पड़ते देखियो तना अई में कथी कहते कि देखियो जब एउटा वस्तुको पिंड 2 गुना हुन्छ देखियो मतलब देखियो दूरी के स्थिर रख देल के देखियो अई में बात कथी करना है एउटा वस्तुको पिंड मान लो देखियो अपना सब ये बात बुझी ई बात छोड़ो देखियो मतलब देखियो ई नियम कोनो नियम है 4 गो नियम दूरी बढ़ाओ दा पिंड बढ़ाओ दा अही पर आधारित है। देखियो अही पर आधारित है तो दूगो हम वस्तु ल लेली ना ई भ गेलै m1 भ गेलै ई भ गेलै m2 भ गेलै ई भ गेलै कथी भ गेलै अहाँ के d भ गेलै तो कथी कहे देखियो कथी कहे है
जब एउटा वस्तुको पिण्डलाई पिण्ड 2 गुना हुन्छ, एउटा वस्तुको पिण्ड 2 गुना हुन्छ। एकर पिण्ड मान लू कथी होइ है 2 गुना होइ, एकर पिण्ड हम 2 गुना कऽ देलिए। तो 2 गुना कऽ देलिए तो देखियो एकर पिण्ड ने हम एगो पिण्ड एउटा कहने ना, तो एउटा पिण्ड के हम 2 गुना कऽ देलिए। मतलब देखियो एहिमे देखियो कि दुनू देखियो दूरी स्थिर राखि देलिए, दूरी लाई अस्थिर राखे, मतलब दूरी में तो कथू नहीं कहने ना, खाली पिंडे में एगो पिंड में मात्रे 2 गुना कऽ देलिए, दूरी के अस्थिर राखि देलिए। हाँ, कुनै एक वस्तु को पिंड ला 2 गो वस्तु है तो एगो वस्तु के पिंड के हम 2 गुना कऽ देलिए, से है ना 2 गो वस्तु है तो एगो वस्तु के पिंड के हम 2 गुना कऽ देलिए। तो कथी होते यदि कह देलकै जब एउटा वस्तु को पिंडलाई 2 गुना हुन्छ भने मतलब एना पूछते दूरीलाई अस्थिर राखी कुनै एक वस्तुको पिण्डलाई 2 बार गर्दा एक वस्तुके पिण्ड के कहलकै 2 बार कऽ देलकै, दूरी के मतलब अस्थिर, दूरी में कुछ नहीं भेलै, देखै छी दूरी में कथी भेलै कुछ नहीं भेलै, भेलै कथी में ये कहने दूरी में कथी भेलै कथू नहीं कहने, ये जे भेलै से पिण्ड में भेलै, एहि में भेलै। तो आब अपना सब एगो बात कहू तो देखियो एहि के अपना सब संकेत कथी में करबै, अथी F1 में करबै, एकरा संकेत कथी करबै अपना सब ई सूत्र था है ना, ई सूत्र तो था अही सूत्र पर बन। देखियो आप देखियो मान लू F1 जकरा जब प्रमाणित करे के है से F1 मानबै इक्वल टू, देखियो F1 इक्वल टू जी, अथी F1 इक्वल टू जी तो होय है, जी होय है ना, सूत्र पर लगता अही सूत्र बनते, अही सूत्र बनते। अब M1 है, देखियो तो यो M1 है, तो M1 है यो M1 है, तो M1 कते है देखियो M1 है जी 2M1 इंटू M2 हाँ दूरी लाई अथी गर्दा डी स्क्वायर देखियो मतलब अही सूत्र पर जे हिसाब बनते खाली ई बुझलू कथी कहे दूरी लाई बढ़ावदा कहे कि पिंड ला बढ़ावदा कहे कि दूरी घटावदा कहे कि दूरी बढ़ावदा कहे। देखियो एहिमे है पिंड के कहने एउटा पिंड लाई 2 गुना कर देता, हम एगो पिंड के 2 गुना कऽ देलिए, 2 गो पिंड अथी कऽ देलियो। देखियो तो F1 इक्वल टू एहिमे देखियो एहिमे हम 2 है, हाँ 2 है क्यों ना 2 एउटा वस्तु लाई मतलब अथी कर दिले। तो देखियो इहो है जियो है गुना में, इहो है गुना में, इहो है गुना में, तो हम 2 के हम पहले लिख दिलिए, आगा पाछा तो कर सकै छी ना, तेना एक्स वाई जेड रहे है तो जेड एक्स वाई तो कर सकै छी ना, केला गुना में अहाँके था है। आ देखियो 2 के हम पहले लिख दिलिए, हाँ आ जी के वही लिख दिलिए, ये कऽ दिलिए, M1 के ये कऽ दिलिए, M2 के ये कऽ दिलिए, आ डी स्क्वायर के ये कऽ दिलिए। आप देखियो तो यो F1 इक्वल टू 2 क्यों ना, आ देखियो 2 भऽ गेलै, आ एहि के मतलब कथी भऽ गेलै जी M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर, एहि के मतलब कथी भऽ गेलै, एहि के मतलब देखियो तो F इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर होय कि ना, अते तो होय है, तो जी M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर होय है, तो एकरा सीट पर तो ई नहीं लिख सकै छियै, एहि के मतलब ई भऽ गेलै, एहि के मतलब की भऽ गेलै, एहि के मतलब की भऽ गेलै, देखियो एहि के मतलब भऽ गेलै एउटा हाँ जब एउटा वस्तुको पिण्डलाई 2 गुना हुन्छ, जब एउटा वस्तुको पिण्डलाई 2 गुना हुन्छ, तो एउटा वस्तुको पिण्डलाई 2 गुना हुन्छ त्यसको गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुनाले बढ्छ, 2 गुनाले बढ्छ, या 2 गुनाले बढ्छ, इहे भऽ गेलै प्रमाणित, बुझली कि ना, इहे भऽ गेलै प्रमाणित, कथू नहीं है। आब तेहने दोसर का बात एहिमे कथी कह दिलकै जब दुबई वस्तु को पिंड 2 गुना गर्दा। आप देखियो एमओ देखियो 2 गो वस्तु है, ई मान लू ई अथी है, ई डी भऽ गेलै, ई भऽ गेलै M1 है, आ ई भऽ गेलै M2 भऽ गेलै। आप कथी कहे है दुनू वस्तु के मतलब पिंड 2 गुना, एकरो 2 गुना, एकरो 2 गुना, तो आप कथी था अच्छा तो सूत्र अनुसार लिखो, सूत्र अनुसार देखियो F इक्वल टू जी हाँ आ M1, देखियो सूत्र अनुसार M1 इंटू M2 बाई डी स्क्वायर तो होय है, हाँ होय है, अथी सॉरी M2 बाई डी स्क्वायर तो होय है। आ देखियो F इक्वल टू जी के जी है क्यों ना, हाँ केना कहती ओहिमे, आ देखियो M1 के सीट पर 2M1 दिलिए, 2M1 हाँ इंटू M2 के सीट पर 2M2 दिलिए, ठीक है बाई डी स्क्वायर कऽ देली ना। आ देखियो F इक्वल टू आ जी आ 4M1 इंटू M2 तो लिख सकै छी नहीं, आ बाई डी स्क्वायर तो लिख सकै छै केला अहाँके देखियो अते तो लिख सकै छै नहीं गुना कऽ के। तो आप देखियो तो ई गुना हम कऽ देलिए, तो देखियो F इक्वल टू अब ई सब भी गुने में है नहीं, ई सब भी गुने में, तो आगा पाछा हम नहीं कह सकते, एकरा हम आगा कऽ देलिए, आ जी के ये धऽ देलिए, M1 के ये आ M2 के ये धऽ देलिए ना,
आ बाय डी स्क्वायर कर दिलिए तो एफ इज इक्वल टू F1 ये देखियो के संकेत करब F1 से संकेत करब F1 से सबके F1 से अहू कता F1 से अहू कता फिर दूरी के पिंड के कहल तो के F1 से संकेत करिए पड़त तो देखियो मतलब कथी करके दू पिंड को 2 गुना कर दा अहू के 2 गुना अहू के 2 गुना कर दिया तो के मतलब ई भ गेलै 4 आ ए के मतलब अहाँ के था है अथी F इज इक्वल टू G M1 into F इज इक्वल टू G M1 into M2 बाय डी स्क्वायर हो ही नहीं अते इज टू अते हो सके तो ई बराबर ए ई बराबर ई तो लिख सके नहीं के मतलब ई एफ भ गेलै एहि के मतलब दुईवटा पिंड लाए दुईवटा पिंड लाए 2 गुना ला बढ़ाउँदा गुरुत्वाकर्षण बल दुईवटा पिंड ले बढ़ाउँदा गुरुत्व आकर्षण बल 4 गुना ले बढ़ 4 गुना ले बढ़ देखियो 4 गुना से बढ़ गेलै नहीं यदि अहाँ के एहनो पूछ दी एग्जाम में दूरी लाई अस्थिर रखदा एमे दूरी के कुछ नहीं कहने दूरी जेहने के तेहने दूरी लाई अस्थिर रखदा दुईवटा वस्तु लाई 2 गुना ले दुईवटा पिंड लाई 2 गुना ले गर्दा गुरुत्व आकर्षण बल में पर्ने असर के छ तो गुरुत्व आकर्षण बल 4 गुना ले बढ़ गुरुत्व आकर्षण बल 4 गुना ले बढ़ भ गेलै अब तेहने अहाँ के कह देलकै देखियो तेहने अहाँ के कथी कह देलकै देखियो तेहने कह देलकै जब दुई वस्तु को दूरी आधा गर्दा जब दुई वस्तु को दूरी आधा गर्दा अब देखियो दुई वस्तु को दूरी आधा गर्दा दुई वस्तु को दूरी कथी गर्दा आधा गर्दा अब देखियो ई दूगो वस्तु है हाँ ई दूगो वस्तु अहाँ के था है ई डी है डी स्क्वायर है डी चलिए सॉरी डी स्क्वायर होते सॉरी हाँ ई M1 है ना ई M1 है ई M2 है आप देखियो की कहल के देखियो दुई वस्तु को दूरी आधा गर्दा मतलब एकर दुनू के मतलब देखियो एकर पिंड में कुछ निकल के पिंड के कथी पिंड लाई एहिमे होते एहने कह दी सके पिंड लाई अस्थिर राख्दा दूरी लाई आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ दूरी लाई पिंड लाई अस्थिर राख्दा पिंड में कथो कहना है कुछ नहीं कहने देखियो कथी कहने खाली कथी कहना है दुई वस्तु को दूरी लाई आधा गर्दा मतलब एकर डी स्क्वायर बाय 2 क देलके से है ना डी स्क्वायर बाय 2 क देलके आधा क देलके मतलब डी स्क्वायर बाय 2 क देलके पिंड के कुछ नहीं कहने एहनो एग्जाम में पूछ सके है से दुईवटा वस्तु को पिंड लाई अस्थिर राख्दा दूरी में आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त आप देखियो F इज इक्वल टू के मतलब यही नहीं भेले दूरी लाई आधा गर्दा F इज इक्वल टू G M1 into M2 बाय डी स्क्वायर तो होय है आप देखियो F के F है के एना ना कर संकेत करब इज इक्वल टू G के G M1 के M1 M2 के M2 आ डी स्क्वायर के कथी होते डी स्क्वायर बाय 2 के डी स्क्वायर भेलै आ देखियो ई जे भ गेलै यो डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर लाई आधा अथी दूरी लाई आधा गर्दा मतलब दूरी लाई आधा गर्दा तो मतलब ए के होल स्क्वायर भयो दूरी लाई आधा गर्दा तो डी के सीट पर कथी है डी के सीट पर अब आधा भ गेलै तो ई भजते ई दूरी के नहीं आधा कल गया ई डी के आधा कल गया तो डी बाय 2 के होल स्क्वायर नहीं भजते अब तो आप देखियो तो F1 इज इक्वल टू G आ M1 इंटू M2 आ के देखियो डी स्क्वायर आ बाय 4 भेलै तो अपना सब मैट्रिक्स में जब पढ़ने रही देखियो 1 2 आ 3 4 जे रहते तो 1 बाय 2 आ 4 बाय 3 कर देबै तो 4 बाय 3 बाय 6 कर देबै नहीं आ देखियो एगो दूगो 3 गो है यो एगो दूगो 3 गो है एगो दूगो 3 गो है ना तो एगो दूगो देखियो 1 2 3 जे रहते तो कथी करे छियै एकरा ना सीधे ऊपरी भेज दी छियै तो 1 बाय 3 बाय 6 कर देबै 3 गो वाला रहते एगो दूगो 3 गो वाला तो 1 बाय 6 आ नीचका 3 का वाला एकरा ऊपरी भेज देबै तेना 2 बाय 3 बाय 6 रहते तो कथी करबै 2 बाय 3 इंटू नीचका के ऊपरी भेज देबै 6 तो 12 बाय 3 नहीं एना कर देबै तेन देखियो कईटा वाला है 3 गो वाला है ना 3 गो वाला है तो F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू अब देखियो ई भ गेलै ई अथी गुना वाला है ना तो G M1 इंटू M2 इंटू 4 आ बाय आ डी स्क्वायर देखिए F1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू कथी होती है F1 इज इक्वल टू
F1 इक्वल टू अब तो गुना में है सब, तो ये तो एकरा से एकरा छोड़वा के गुना सब तो गुने में है ना। अब तो ना 4 से हम एक्स वाई जेड में गुना करते 4 एक्स वाई जेड होती ना, छोड़वा के 4 एक्स 4 वाई जेड होती, सब तो 4 एक्स वाई जेड में 4 एक्स वाई जेड में गुना करते 4 एक्स वाई जेड होती ना। तो इनमें हम 4 से जो गुना करबे तो 4 4 4 जी M1 M2 बाय डी स्क्वायर वही नहीं होते। तो F1 इक्वल टू 4 आई के मतलब अहाँ के था है आई के मतलब था है एफ हो है। तो कथी भेलै के मतलब दुईवटा वस्तु को पिंड लाई स्थिर रख दा, दूरी लाई आधा कर दा, दूरी लाई आधा कर देखियो दुईवटा वस्तु को पिंड दूरी दुईवटा वस्तु को दूरी लाई आधा कर दा, मतलब दूगो वस्तु के दूरी के आधा कर देल के तो कथी होते पिंड स्थिर राखी। ई देखियो पिंड स्थिर मतलब पिंड के स्थिर राख देल के। हाँ, ती दुई वस्तु बीच को गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुनाले बढ छ, 4 गुनाले गुरुत्वाकर्षण बल कथी होते बढ छ। बुझलिए कथी होता है बढ छ। अब तेहने अइमे कहना है छले दुईवटा वस्तु को दूरी लाई स्थिर राख दे, अइमे कहना है दुईवटा पिंड लाई दुगुना कर दा, मतलब पिंड के नहीं दुगुना कल के मतलब दूरी के कथी कल के दुई वस्तु को बीच दूरी लाई स्थिर राखेर कुन दुईवटा वस्तु को पिंड कुनै एउटा वस्तु को पिंड लाई दुगुना बढ़ाओटा गुरुत्वाकर्षण बल दुगुनाले बढ़ छ, दुगुनाले बैठ जेते। मतलब पिंड के मतलब देखियो मतलब दूरी के कथु निकल के दूरी के स्थिर राख देल के, दूरी में कथु कहीं नहीं कथु कहीं तेन अइमे जब दुबई पिंड लाई दुगुना गर्दा त्यस्तै दुबई पिंड लाई दुगुना ले बढ़ाओ दा गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना ले बढ़ छ। अब अइ के तो अपना प्रमाणित के लिए ये तो प्रमाणित के लिए कते एलिए फॉर F1 इक्वल टू 4 एफ के मतलब की भेलै पिंड स्थिर राख्दा कथी कहना है जब दुई वस्तु बीच को दूरी आधा गर्दा, दुई वस्तु बीच के दूरी आधा करती मतलब दुई वस्तु बीच के दूरी के लिए दूरी हमारा पिंड में तो कुछ नहीं भेल ने, कुछ नहीं भेल है तो दूरी आधा भेल तो देखियो पिंड स्थिर राखी एक मतलब देखियो पिंड में हमारा कुछ नहीं भेल है, पिंड स्थिर राखी वस्तु बीच को दूरी आधा गर्दा ती दुई वस्तु बीच को गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना ले बढ़ छ। तो मतलब पिंड के स्थिर राख देलिए आ दूरी के आधा कर दिलिए तो गुरुत्वाकर्षण बल कते गुना से बढ़ले 4 गुना ले बढ़ छ यही ना बढ़ छ। तो एहने ये सब देखिए ये सब अपने से प्रमाणित करे वाला बात है, ये अपने से बुझा वाला है। अइमे तना कह देल के जब दुई वस्तु बीच को दूरी आधा गर्दा मतलब दूरी आधा मात्रे कहने M1 M2 के कुछ नहीं कहने एमे जब दुई वस्तु बीच को दूरी 2 गुना गर्दा ना देखियो दूगो वस्तु है हाँ ये है M1 ये है M2 तो देखियो M1 M2 है तो देखियो कथी कहने है मतलब दुईवटा वस्तु बीच को दूरी 2 गुना गर्छ, जब दुई वस्तु बीच को दूरी 2 गुना हुन्छ मतलब देखियो दूरी कते करते डी स्क्वायर ई मतलब दूरी के 2 गुना कर देल के मतलब M1 M2 के कुछ कहने है नहीं कुछ कहने है। देखियो मतलब यह बात होती कहने देखियो त्यस्तै बीच अथी वस्तु बीच को दूरी ले 2 गुना बढ़ाओ जाती वस्तु बीच को 4 गुना घट्छ देखियो। तो मतलब अपने एहना के पूछ दिए सके है दुईवटा पिंड लाई स्थिर राख्दा दूरी लाई 2 गुना ले बढ़ाउँदा कति हुन्छ गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ देखियो तो अपना सबके थाहा ना F1 इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर ये तो था है ना तो ये था है यो तो F1 इक्वल टू जी ना अथी M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर के सीट कते है तो 2 ये लिखबे सूत्र अनुसार सब में लिखबे सूत्र अनुसार 2 डी स्क्वायर होते ये तो होते नहीं हो। तो देखियो F1 इक्वल टू यो अइमे से अपना सब कथी कॉमन ले सके छी देखियो तो WXY बेर होते तो इमे से अपना सब कथी कॉमन लगे छी नहीं कथो तो एक तो रहबे कले एक से कथो में गुना करते होते ना होय है तो एकरा में से हम एक निकाल लेली ना एकरा में से हम कथी कर लिए एक निकाल लेलिए एकरा की कर देली एकरा हम कर देली एकरा में से हम 2 है तो ये ध देली कि ना आ ई जी M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर है तो एकरा एना कर देली तो देखियो कुछ कभी फर्क मिला कैला एक से गुना करबे में तब नहीं भज जेते आई से गुना करबे तब नहीं भज जेते डी स्क्वायर भज जेते तो F1 इक्वल टू 1/2 आ देखियो एहि के मतलब तो F तो लिख सके छी ना F इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर है तो एक सीट पर लिख सके छी ना तो एहि के मतलब की भ गेलै देखियो मतलब पिंड लाई स्थिर राख्दा दूरी लाई 2 गुना गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल 1/2 ले घट छ 1/2 ले घट अथी सॉरी 2 स्क्वायर ये होते 2D स्क्वायर तो मतलब ये होती 2D स्क्वायर 2 गुना गर्दा तो 2D स्क्वायर तो मतलब ये होते 2D स्क्वायर तो ये भती 4
ये 4 भऽ जेतै तऽ ये भऽ जेतै मतलब पिंडलाई स्थिर राख्दा दूरीलाई 2 गुना गर्दा अथी गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुनाले घट्छ। ये घटि गेलै ने 1/4 भऽ गेलै 1/4 भऽ गेलै मतलब 0.25 भऽ गेलै ने अतने नहीं भऽ गेलै तऽ मतलब 4 गुनाले घट्छ मतलब 1/1 लागि गेलै तऽ मतलब 4 गुनाले घट्छ 4 गुनाले घट्छ भऽ गेलै। देखियो कुछ नहीं है अपने बुझे वाला बात है जब एउटा वस्तुको पिंडलाई 2 गुना गर्दा पिंड के मात्र 2 गुना कऽ देलकै मतलब दूरी के स्थिर रखने है तो एहने के पढ़ के बुझ लेबै दूरी के स्थिर एहिमे स्पष्ट कहि देने दूरी के स्थिर रख देने है। आ एहिमे देखियो दुई वस्तु बीच को पिंड को 2 गुना गर्दा मतलब पिंड के मात्रे कहने देखियो मतलब दूरी स्थिर है। एहिमे देखियो जब दुई वस्तु बीच को दूरी आधा गर्दा मतलब देखियो दूरी आधा भेले के मतलब त पिंड तो अस्थिर है ना दूरी मात्रे आधा भेल पिंड अस्थिर है। तो देखियो जब दुई वस्तु बीच को दूरी 2 गुना गर्दा 2 गुना कऽ देलकै दूरी तो हमर पिंड तो अस्थिर है ना ताहि अनुसार से हम ई बुझा देलिए बुझलिए।